सबसे ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ी है। अब और भी यहाँ रोजगार की क्या व्यवस्था है? हमको तो कुछ नहीं दिखाई देता है। 18 सालों से भारतीय जनता पार्टी की यहाँ सरकार है और रोजगार के नाम पे यहाँ कुछ भी ऐसा विशेष नहीं हुआ। कि भारतीय जनता पार्टी का जो मूल मंत्र है सबका साथ सबका विकास, हमारे रीवा का जो विकास है वो दिखने लगा है। कांग्रेस मुद्दा विहीन हो चुकी है। 7 साल हो गए, 7 दूनी 14 करोड़ रोजगार कहाँ है? भारतीय जनता पार्टी का कोई भी व्यक्ति बताए। झूठ बोलने के लिए कांग्रेस हमेशा तत्पर रहती है, उसके पास कोई मुद्दे नहीं है। 15 महीने की सरकार में कमलनाथ ने लोगों को कहा, भैंस चराने की ट्रेनिंग देने के लिए कहा था। राष्ट्रीय स्तर से इनका मुद्दा खत्म हो चुका है। देश की जनता ने इनको पूरी तरह से नकार दिया है। किसको विकास कहते हैं? सड़क से विकास खाली माना जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स और मैं हूं आपके साथ अभिलाष। अब 2023 का विधानसभा चुनाव लगातार नज़दीक आ रहा है, जिसको लेकर के कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों ने अब जमकर तैयारियां शुरू कर दी है। एक और तो कांग्रेस जहां घर घर चलो अभियान के तहत पार्टी को मजबूत करने का प्रयास कर रही है, वहीं बीजेपी बूथ विस्तारक बैठक के माध्यम से पार्टी को अब बूथ लेवल पर मजबूत बनाने का प्रयास कर रही है। लगातार जो विपक्ष है सरकार को कहीं ना कहीं रोजगार के मुद्दे को लेकर घेर रहा है कि सरकार द्वारा जो वादे किए गए थे चुनाव के पहले रोजगार को लेकर के, कहीं ना कहीं युवाओं में असंतोष का माहौल है। कहीं ना कहीं सरकार द्वारा जो वादे किए गए थे रोजगार को लेकर के वो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। कई सारी स्थानीय जो चीज़ें होनी चाहिए थी स्थानीय स्तर पर, वो चीज़ें नहीं हो पाई हैं, जिसको लेकर के हमेशा विपक्ष जो है तो सरकार पे कहीं ना कहीं हमलावर रहता है। इन्हीं सारे तमाम मुद्दों को लेकर के आज हम चार चौपाल में आ गए। हमारे साथ कांग्रेस और बीजेपी दोनों पक्ष मौजूद हैं। जानेंगे दोनों के क्या क्या कहना है, पक्ष विपक्ष दोनों की राय। शुरू करते हैं हम विपक्ष से। रोजगार के मुद्दे को लेकर के सरकार द्वारा जो वायदे किए गए थे, तो लगातार कहीं ना कहीं कांग्रेस का आरोप रहा है कि वो वायदे पूरे नहीं हो पाए हैं। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सबसे ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ी है। अब यहाँ पे विगत 18 वर्षों से यहाँ भाजपा की सरकार है और यहाँ रोजगार का अभी भी मुद्दा चरम पे है। अभी भी वही हालात हैं यहाँ आप क्षेत्रीय स्तर पे देख लीजिए। हम रीवा में हैं, रीवा में देख लीजिए कि यहाँ रोजगार की क्या व्यवस्था है। जेपी कांग्रेस के टाइम से है यहाँ, कांग्रेस के समय से है। वही एक रोजगार का लोगों के माध्यम, उसमें भी ज़्यादातर बाहरी लोगों को रखा जाता है। सोलर प्लांट है, सोलर प्लांट में कितने प्रतिशत यहाँ के लोगों को रोजगार दिया गया है? आप इनसे पूछिए कि कितने प्रतिशत लोगों को यहाँ उसमें रोजगार। उसके अलावा और भी यहाँ रोजगार की क्या व्यवस्था है? हमको तो कुछ नहीं दिखाई देता है। मात्र 15 महीने के लिए हमारी सरकार थी। बाकी उसके अलावा आप देखिए 18 सालों से भारतीय जनता पार्टी की यहाँ सरकार है और रोजगार के नाम पे यहाँ कुछ भी ऐसा विशेष नहीं हुआ है। विपक्ष का पूछना है कि रोजगार के मुद्दे को लेकर के बीजेपी सरकार द्वारा क्या कुछ किया गया है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो मूल मंत्र है सबका साथ सबका विकास, उसको ध्यान में रखते हुए जहाँ तक रोजगार का विषय है, तो जैसा कि इनका कहना है कि जेपी कांग्रेस की देन है, तो अभी आप देखेंगे कि एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा हमारे गुड़ में स्थापित किया गया। और उसमें ऐसा नहीं है केवल रीवा, बल्कि पूरे संभाग से युवाओं को वहाँ पर रोज़गार उपलब्ध कराए गए हैं। और न केवल संभाग बल्कि प्रदेश से भी लोगों को रोज़गार उपलब्ध कराया गया है। चूँकि एक सीमित संसाधन है और रोज़गार का मतलब केवल शासकीय सेवा ही नहीं होता है। हमारी केंद्र और प्रदेश दोनों ही सरकारों ने, चाहे हम प्रधानमंत्री युवा उद्यमी योजना की बात करें, चाहे हम मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना की बात करें, इन योजनाओं के माध्यम से हम लघु एवं कुटीर उद्योग के माध्यम से युवाओं को स्वयं का रोजगार स्थापित करने के लिए सरकार। क्या लगता है कि चुनावों के पहले जो वादे हुए थे, क्या बीजेपी सरकार 100% उन वादों पे खरे उतर पाई है? 2023 को में चुनाव में किन मुद्दों को लेकर बीजेपी जाएगी? देखिए, ऐसा है कि जहाँ तक चुनावी मुद्दों का विषय है, तो आज चाहे आप बेहतर सड़क की बात करें, चाहे बेहतर बिजली की व्यवस्था की बात करें, चाहे जिस तरह से खेतों में हम पानी पहुंचाने का काम किए हैं, और शिक्षा के बेहतरीकरण को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी ने काम की है, उसको आप सभी देख रहे हैं और आज उसका लोगों को देखने को मिल रहा है। और उसी विकास के दम पे जो हमने विकास कार्य किए हैं, उसी को लेकर के हम 2023 में उतरेंगे और केवल चुनाव के मुद्दे को ही लेकर के हम
मैदान पे ऐसा नहीं है कि चुनाव आ गया है इसलिए हम सामने उभर कर आएंगे। हम हमेशा पूरे अपने भारतीय जनता पार्टी अपने पूरे कार्यकाल में जनता के बेहतरीकरण को लेकर के काम करती है। और आज चाहे हम हमारे अंत्योदय को लक्ष्य, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी का अंत्योदय का लक्ष्य है, उसको लेकर के हम समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े लोगों को किस प्रकार से सरकार की जो योजनाएं हैं, चाहे हम लाडली लक्ष्मी योजना की बात करें, चाहे युवा उद्यमी योजना की बात करें, चाहे प्रधानमंत्री युवा उद्यमी योजना की बात करें, ऐसी अनेकों योजनाएं जो सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, उन योजनाओं के माध्यम से अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के जीवन स्तर को हम कैसे बेहतर कर सके, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो। जैसा कि आप जब से भाजपा की सरकार आई, मेडिकल की सुविधाएं, मेडिकल के लिए लोग नागपुर और दिल्ली भागा करते थे। आज बहुत सारी ऐसी जटिल जो मेडिकल उपकरण है वो हमारे यहाँ रीवा में सुपर स्पेशलिटी में और हमारे मेडिकल कॉलेज में उपलब्ध हैं, जिसको लेकर के हमको बाहर नहीं जाना पड़ता। और शिक्षा के क्षेत्र में हम बात करेंगे तो आप देख रहे हैं किस प्रकार से यूनिवर्सिटी और हमारे शैक्षणिक क्षेत्रों में यहाँ पर उसके कई कोर्सेज खोले गए हैं, कई काम ऐसा हमारे यहाँ सरकार के द्वारा किया गया। और बिजली आप देख ही रहे हैं किस प्रकार से हमारे रीवा का जो विकास है वो दिखने लगा है, चाहे हम फ्लाईओवर की बात करें, चाहे हम बिजली की बात करें, ऐसे कई उदाहरण। रीवा का विकास अब दिखने लगा है, क्या कहेंगे? जैसे मुख्यमंत्री साहब जी और प्रधानमंत्री साहब जी झूठे वादे करते हैं, जो बता रहे थे एशिया का सबसे बड़ा पावर प्लांट बदबार में बना हुआ है, एक भी प्रूफ दे दें कि एशिया में सबसे बड़ा पावर प्लांट जो मिला है तो रीवा का स्थानीय या प्रदेश का स्थानीय किसी भी व्यक्ति को रोजगार वहां मिला हो, एक भी प्रूफ दे दे। इतनी बड़ी मध्य प्रदेश की सुरंग बन रही है, उस सुरंग में जेसीबी और मैकेनिकों के द्वारा जो भी इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से काम हुए, यहाँ के बेरोजगार युवाओं को कोई भी रोजगार नहीं दिया गया। आदरणीय साहब जी बिजली की बात कर रहे हैं, आप ग्रामीण की छोड़ो, शहर में 24 घंटा जो मुख्यमंत्री साहब आए दिन बोलते हैं कि 24 घंटे की बिजली है, न जिले में न शहर में, गांव में, मेरे गांव में मुश्किल से 2-2.5 घंटे बिजली आती होगी। स्वास्थ्य की बात करें कि कौन सा गांव है आपका? तमरा दुआरी गुड़ विधानसभा मनकेवार में है। अभी स्वास्थ्य की बात कर रहे थे, अभी कल ही सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में घोषखोरी की बात आई। यहाँ के लोग आए दिन नागपुर, मुंबई, जबलपुर जाते हैं। रोड की बात कर रहे हैं तो अभी अपन यहीं से आगे निकलते हैं, रोड में जगह जगह गड्ढे हैं। शिक्षा की बात करें तो इनके कार्यकाल में, बीजेपी के कार्यकाल में एक भी विद्यालय, महाविद्यालय, कोई भी यूनिवर्सिटी की स्थापना किए हो तो ये बता दें कि हमने किया है। ठीक है, भैया ने अपने गांव का नाम बता दिया है, उनके गांव में केवल 2.5 घंटे के लिए बिजली आती है। देखिए, कांग्रेस मुद्दा विहीन हो चुकी है। समाज के अंदर किस प्रकार से भ्रांतियां फैलाई जाएं, केवल उसी में ये लगे रहते हैं। और आज आप बात कर रहे हैं सड़क की, ये कह रहे हैं सड़क नहीं दिख रही है। आप कांग्रेस के दिग्विजय दिग्गी राजा जी के सरकार की सड़कें आपको क्या हालत थी मालूम है। अगर आपको रीवा से मनियमा जाना है तो घंटों लग जाते थे। और मुझे लगता है इतने बड़े बड़े गड्ढे थे कि कभी कभी तो ऐसा लगता था कि अपने वाहनों को भी उठाकर 4 लोग ले जाते थे। उस स्थिति को आपने भी देखा है, हमने भी देखा है। उसके बाद भी जब ये इस प्रकार की बातें करते हैं तो मुझे तो बड़ी हंसी आती है। और ये केवल किस तरह से समाज के अंदर भ्रांतियां फैलाई जाए, भ्रामक दुष्प्रचार करने में लगे रहते हैं। और इनकी पार्टी न केवल राष्ट्रीय स्तर से इनका मुद्दा खत्म हो चुका है, देश की जनता ने इनको पूरी तरह से नकार दिया है। और भारतीय जनता पार्टी देश के प्रत्येक व्यक्ति के दिल में आज बस गई है। और उसी का परिणाम है कि चाहे केंद्र की बात करें, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, पूरी तरह से जनता ने भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण मत के साथ शासन में बैठाया हुआ है। और अभी जिस तरह से कोविड की वैश्विक महामारी में आपने देखा पूरी दुनिया का सामान्य जीवन किस प्रकार से अस्त व्यस्त हो गया था, उस परिस्थिति में भी किस प्रकार से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ताओं ने, चाहे हम जिस प्रकार से हमारे देश के अंदर मजदूर के पलायन का समय था, कोविड के भीषण काल में जब लोग अपने घर से निकलने के लिए तैयार नहीं होते थे, उस परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता स्वयं की जान को दांव पे लगा करके भोजन की व्यवस्था हो, चाहे वैक्सीनेशन सेंटर तक पहुंचाने के लिए लोगों को प्रेरित करने की बात हो, ऐसे तमाम कार्य हमारे पार्टी ने किया। जानते हैं कांग्रेस की प्रतिक्रिया। भारतीय जनता पार्टी, उनका कहना है कि दिलों में बस चुकी है।
नहीं, भारतीय जनता पार्टी तो निश्चित ही बेरोजगार युवाओं के दिलों में बस चुकी है, क्योंकि इनके पास अब मुद्दे नहीं हैं। इन्होंने अभी बात की कि हमने प्रधानमंत्री उद्यमी योजना के माध्यम से रोजगार दिए। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि इस प्रदेश में 20 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 7 वर्षों से केंद्र में मोदी जी की सरकार है। मोदी जी ने वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। आज 7 साल हो गए, 7 दूनी 14 करोड़ रोजगार कहाँ है? भारतीय जनता पार्टी का कोई भी व्यक्ति बताए कि 14 करोड़ रोजगार कहाँ है? आपने बात की कि स्वास्थ्य की बात, रीवा में अभी भी जो स्वास्थ्य के बृहद साधन हैं वो संजय गांधी अस्पताल है, सुपर स्पेशलिटी है। संजय गांधी अस्पताल जब वहाँ माननीय अर्जुन सिंह की सरकार हुआ करती थी तब वो आई, स्वास्थ्य मंत्री पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हुआ करते थे। जो रीवा में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, ये माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार में यूनियन स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आज़ाद साहब थे, जब पूरे देश में सुपर स्पेशलिटी स्थापित की गई थी। उनमें से एक रीवा भी था। वो बाकी इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी काहे की बात करना उनका तो कहना है कि यहाँ का जो विकास है तो भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया गया। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि किस चीज़ को विकास समझते हैं, ये हमको बताएं। अगर बेरोजगारी में विकास तो निश्चित ही बेरोजगारी। वो आपसे विकास की परिभाषा पूछ रहे हैं, आप विकास की परिभाषा उनको बताएं। क्या विकास किया है बीजेपी ने? अब विकास की परिभाषा देखिए, झूठ बोलने के लिए कांग्रेस हमेशा तत्पर रहती है। उसके पास कोई मुद्दे नहीं है, है ना। मुद्दा विहीन हो चुकी है वो पार्टी, इसीलिए शायद उसका अंत होता जा रहा है ना। और कौन सा ऐसा मुद्दा है जिसको भाजपा सरकार ने पूरा नहीं किया है? कोई ऐसा मुद्दा वो हमें बता दें कि जो पूरे नहीं हुए हैं। बेरोजगारी बेरोजगारी ये लोग चिल्लाते हैं, इनकी कमलनाथ की सरकार में कौन सी? ये आज बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। 15 महीने की सरकार में कमलनाथ ने लोगों को कहा, भैंस चराने की ट्रेनिंग देने के लिए कहा था। युवाओं को भैंस चराने की ट्रेनिंग कमलनाथ ने बोला था। 15 महीने में इनकी सरकार ने युवाओं को भैंस चराने की ट्रेनिंग देने की बात की थी। 15 महीने। आज बेरोजगारी इस देश का सबसे बड़ा मुद्दा है। हटा के खरीद फरोख्त करके सरकार गिराने के लिए इनके पास पैसा है। किसको विकास कहते हैं? सड़क से विकास खाली माना जाता है। ये केवल ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी लोगों के दिल में बस गई है। अभी पश्चिम बंगाल का रिजल्ट आप देखें, पूरे 300 सांसद लगे थे, 20-20 मंत्री। बंगाल की बात कर रहे हैं, आपने देखा होगा किस प्रकार से इनकी पार्टी के ही नेता, इनकी पार्टी के रीति नीति से त्रस्त होकर के पार्टी छोड़ करके और भारतीय जनता पार्टी में वो आ रहे हैं। ये बोल रहे थे कि अच्छी व्यवस्था थी ना कोविड में। कितने मजदूरों ने मुंबई से पलायन किया, कितने लोग रास्तों में थे। यूपी में क्या हालत थी? यूपी में क्या हालत, लाशें तैर रही थी, उसके लिए जगह नहीं थी, उसको जलाने के लिए जगह नहीं थी। ये बात कर रहे हैं कि हमारी कोविड में हमारी ये व्यवस्था थी, वो व्यवस्था, कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई व्यवस्था नहीं। केवल समाज के अंदर, मैंने आपसे पहले भी कहा, भ्रम फैला करके किस प्रकार से लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। इनकी पार्टी के एक नेता इनकी पार्टी छोड़ रहे हैं, इनकी रीति नीति। आप भैंस वाली क्या बात है? ये कमलनाथ की 15 महीने की सरकार ने युवाओं को किस तरह से भैंस चराने की ट्रेनिंग देने की बात सही है। शिवराज सिंह क्या कर रहे थे? और ठीक है, 15 महीने केवल सरकार थी, इन्होंने सरकार चलाने नहीं दिया। संविधान के ऊपर आक्षेपण। युवाओं को 4000 रुपए देने की बात कर रहे थे, इनके चुनावी मैनिफेस्टो में था। और जैसे इनकी सरकार बनी, 4 रुपए युवाओं को इन्होंने नहीं दिया। 4 रुपए, ये क्या बात कर रहे हैं? ये क्या बात कर रहे हैं? बारी सुनते हैं। ठीक है। गोलगप्पे खिलाए और बारी से बेरोजगार युवाओं के साथ छला करा। इनका कहना है बेरोजगारी प्रदेश में कोई मुद्दा नहीं है। बारी से अभी जो दोनों पहले मुद्दा ना हो, इनको बोलने देते हैं। आते हैं। अभी हमारी जो बजट है, हमारे बजट में 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा
हमारे युवाओं के लिए लघु एवं कुटीर उद्योग के माध्यम से रोजगार स्थापित करने के लिए बजट में प्रावधान रखा गया है। और मेक इन इंडिया के तहत 60 लाख युवाओं को रोजगार सृजन करने का अवसर मिलेगा। बारी बारी से यदि बातों को नहीं रखेंगे तो इस प्रकार के शोर शराबे में बहस अच्छी चीज है, चर्चा अच्छी चीज है, यहाँ जुटे हैं चर्चा के लिए, लेकिन क्या है कि जनता नहीं समझ पाएगी ना कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। बारी बारी से अपनी बातों को रखेंगे दोनों लोग, मैं दोनों को बराबर मौका दूंगा, आपके पास भी आऊंगा, आपके पास भी बारी बारी से अपने पक्ष को रखेंगे तो बातें पहुंच पाएंगी, वरना बातें उसी में शोरगुल में कहीं ना कहीं दब जाएंगी। हाँ, तो आपका पक्ष हमने जाना, अब हम जानते हैं कांग्रेस का पक्ष। पकौड़े तलने वाली क्या बात हो रही थी? प्रधानमंत्री खुद ही कह रहे थे, माननीय प्रधानमंत्री जी, कि देश के बेरोजगारों जो हैं तो ये पकौड़ा तले, ये भी एक व्यापार है, ये भी एक रोजगार है। अब दूसरी बात आपको बता दें, आपके सामने ये आपका कैमरा है, इस चौराहे से सीधे आप प्रकाश चौराहा चले जाइए। ये रोड 20 साल की बनी हुई कांग्रेस पार्टी की रोड है, चाहे आप अपने कैमरे का उधर मुंह करके दिखा दीजिए। यही भारतीय जनता पार्टी 15 सालों की सरकार, 20 सालों की, रतहरा से चौराहटा कम से कम ये रोड 50 बार बनी है और इनका पैसा कागज में आता है और मंत्री मिनिस्टर खा लेते हैं। दूसरी बात, अभी शिवराज सिंह चौहान जी आए थे, बोले कोई माई का लाल बिजली का बिल नहीं देगा और मैं बिजली का बिल फाड़ रहा हूँ। आज आप एमपी भी चले जाइए और देखिए, जो कोरोना काल में बिजली का बिल माफ किए थे, आप ऑन रिकॉर्ड जाके देख लीजिए, किसी का 22,000 है, किसी का 25,000 है, किसी का 40,000 है। मेरे पास 400 बिल रखे हुए हैं। अब इनसे पूछिए कि वो बिल क्यों ऐड होके आया। आलोक भैया, शिवराज सिंह जी के वादे। पकौड़े तलने वाली क्या बात? पकौड़े, देश का प्रधानमंत्री, इतने पढ़े लिखे लोग हैं हमारे देश में, हमारे जिले में इतने पढ़े लिखे लोग हैं, यहाँ कितने इस कैंपस में आप देख लीजिए, अब इतने पढ़े लिखे बच्चों से आप ये कहिए कि पकौड़े तलेंगे। इंजीनियरिंग पकौड़े तलने के लिए हो रहा है, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, इतनी हाई क्वालिफाइड डिग्रियां ले रहे हैं, उनके लिए रोजगार। ये भी बोल रहे हैं कि रोजगार मुद्दा ही नहीं। अरे रोजगार का है मुद्दा ना रहेगा भाई। इस देश के मुद्दे ने पहले भी आपसे कहा, 15 महीने की सरकार में युवाओं को बैल चराने, गाय चराने और भैंस चराने के लिए इनकी सरकार ने कहा था। 4,000 रुपए युवाओं को महंगाई भत्ता निःशुल्क देने की बात हुई थी। 1 रुपए 4 रुपए इनने देने का काम नहीं किया। संबल योजना से लेके ऐसी महत्वपूर्ण कई योजनाएं इनकी सरकार आते ही इन्होंने बंद कर दिया था। और किसानों की जो कर्ज माफी की बात की थी, किसी भी किसान का कर्ज माफी इन्होंने नहीं किया है। किसी भी किसान की ऋण माफी नहीं हुई है। संबल योजना गरीब के तबके का एक जमीनी स्तर के व्यक्ति का योजना थी। इतनी महत्वपूर्ण योजना को उन्होंने बंद करने का काम किया। हम बिल्कुल रोजगार मुद्दा नहीं। तो आप हर युवा आज के समय में रोजगार है। इन्होंने बोला कि सड़क 20 साल पहले कांग्रेस की देन है, बाकी सड़कों के ठेके शुक्ला इनके बड़े कॉन्ट्रैक्टर मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। आपके पास ऐसा कोई आंकड़ा है रोजगार का? आप आंकड़ा बता दें। आप रोजगार को क्या गवर्नमेंट जॉब ही मानते हैं क्या? हर युवा आज हमारे घर में अगर गवर्नमेंट जॉब मानते, हमारे घर का भाई इंडियन नेवी में है, हमारे घर का भाई इंडियन नेवी में है, नगर निगम में है, नगर निगम में है, एक हमारा भाई अच्छा कॉन्ट्रैक्टर है। मैं कांग्रेस के बहुत बड़े से लेके छोटे कार्यकर्ता जानता हूँ। उनके घर के लोग सर्विस में हैं, उनके घर के लोग अच्छे रोजगार में हैं। इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है। ये मुद्दा केवल भटकाते हैं। इनके पास रोजगार के लिए कोई योजना नहीं है। ये हिंदू, मुसलमान, पाकिस्तान, इसके अलावा नेहरू जी उसको मुद्दा बनाने की उसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है। उसके अलावा इनके पास कोई बात नहीं है करने के लिए। ये केवल सुनिए, इस देश की स्वतंत्रता ने जिसने अपना जो कुर्बानी दिया, आजादी की लड़ाई लड़ा, वो नहीं रहेगा तो कौन रहेगा? गोडसे रहेगा क्या? गोडसे रहेगा? आपके ऊपर आरोप है। ने 60 साल देश को लूटने का काम किया है। 60 साल इस देश को लूटने का काम किया है। एक सेकंड, आप ये बताओ। मैं पूछता हूँ। एक सेकंड, एक ऐसा संस्थान जो इन्होंने बनाया, बेचने के अलावा क्या काम किया? ये बोलते हैं 70 साल में जो हमने बनाया उसको
को ये बेच रहे हैं, मैं निजीकरण कर रहे हैं, मैं पूछता हूँ। प्राइवेट कर रहे हैं। हाँ, आप ये बताइए, हाँ। अगर आप हर चीज कोई भी एक पार्किंग है सरकारी है, ठीक है ना, सरकारी है तो उसकी पार्किंग का पैसा कितना लगेगा, 2 रुपए 5 रुपए। जब उसको प्राइवेट में देंगे, प्राइवेट अपना प्रॉफिट उसमें ऐड करेगा, 20 रुपए 50 रुपए, तो कहाँ सामान्य आदमी के लिए सब सस्ता हो रहा है? मैं ये दोनों प्रश्न आपके शांतिपूर्ण तरीके से पूछ लेता हूँ। आपके ऊपर 2 आरोप है, सुनिए पहले प्रश्न सुन लीजिए। दो आरोप है। पहला आरोप ये है आपके ऊपर, आप हिंदू मुस्लिम करते हैं। दूसरा आरोप आपके ऊपर ये है कि आप जो है तो निजीकरण करते हैं। तो पहला हिंदू मुस्लिम और दूसरा निजीकरण, दोनों देखिए, हिंदू मुस्लिम की जो बात है, ये हिंदू मुस्लिम ये करते हैं, ये जिस प्रकार से 370 अभी तक हटने नहीं दिए, ये सिर्फ और सिर्फ इसी इनकी राजनीति के तहत था। ये सिर्फ मुसलमानों के दम पे अभी तक जीते जागते थे। अब मुसलमानों ने भी इनको दरकिनार कर दिया है। जिस प्रकार से पिछले लोकसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत उत्तर प्रदेश को मुसलमानों ने ही मतदान करके दिलाया। जातिवाद क्या ठीक है? जातिवाद हमारा मुद्दा नहीं है। जातिवाद का मुद्दा कांग्रेस ने जन्म ही दिया है देश के अंदर। जातिवाद के जन्मदाता कांग्रेस है, और ये जातिवाद की बात कर रहे हैं। जिस प्रकार से ये मुसलमानों की बात करके इस देश में जातिवाद की बात करके राजनीति 60 साल तक इन्होंने किया, अब इनकी दाल नहीं गल रही है। जिस प्रकार से एक ही परिवार ने देश को लूटने का काम किया है, और ये जो 60 साल की बात कर रहे हैं, 60 साल में इन्होंने जो नहीं किया वो हमारी सरकार ने केवल 7 साल में कर दिया। इसीलिए ये परेशान है। अब इनसे कांग्रेस ये निश्चित ही जो बोल रहे थी कि जो काम 60 सालों में कांग्रेस ने नहीं किया वो भारतीय जनता पार्टी ने, वो मैं भी मानता हूँ। इस देश को 60 सालों में कांग्रेस ने बनाया, इन्होंने बेचा। इसके अलावा ये कर भी क्या सकते हैं? आप बताइए कि इन्होंने कोई एक एम्स बनाया हो, IIT बनाया हो, कुछ भी स्वास्थ्य संस्थान कोई बनाए हो, तो आप ये बताएं। मैं भी मानता हूं कि जो कांग्रेस ने 60 साल में नहीं किया, इन्होंने 7 साल में कर दिया। बता दे ये इन्होंने जो अब बात किया है निजीकरण की, बेहतर सुविधा के लिए यदि हमें अगर लगता है, सुनिए, केवल यहाँ शोर मचाने से काम नहीं चलेगा। एक तरफ सुनो, एक तरफ ये रोजगार की बात करते हैं, एक तरफ ये रोजगार की बात करते हैं, और दूसरी तरफ ये बात करते हैं बेचने का काम दिग्विजय सिंह ने किया था। युवाओं को रोजगार का काम दिग्विजय सिंह जी ने किया था। अरे बेचने का काम तो मोदी जी अभी कर रहे हैं। आप बताओ कि दिग्विजय सिंह ने क्या बेचा? राज्य परिवहन को बेचने का निजीकरण किसी प्राइवेट व्यक्ति को काम मिलता है, देश का युवा है, देश के व्यक्ति, आपको कोई प्राइवेट व्यक्ति का काम मिलता है, और निजीकरण क्या बेचना कहलाता है? आपको इस पार्क का टेंडर मिलता है, आप इस देश के व्यक्ति हैं, निजीकरण क्या ये बेचना कहलाता है? मैं एक मिनट आप लोग बोल रहे थे, आप सबको मौका मिला है। वो काम 1 लाख रुपए में भी लोग ठीक से नहीं करते, वो काम हम निजीकरण के माध्यम से 5 लोगों को रोजगार और उत्कृष्टता के साथ करवा रहे हैं। अगर तो आपको क्या दिक्कत है? आप तो केवल बेचते थे, आप केवल सोते थे। आप ऐसे लोगों को पसंद करते हैं कि मोटी रकम लो और सो। कांग्रेस इसकी पक्षधर है, हम इसके पक्षधर नहीं है। हम युवाओं को रोजगार का सृजन करने की बात करते हैं। हमारे कांग्रेसी साथी केवल दाल रोटी खा के हल्ला करने का काम करते हैं। जिस प्रकार से राष्ट्रीय नेता इनके, और जैसे मुख्यमंत्री पंजाब के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया कांग्रेस से, हमारे मध्य प्रदेश के 22 से 25 विधायकों ने इनसे असंतुष्ट होकर कांग्रेस पार्टी के कोई इस्तीफा नहीं दिया है। खरीदने का काम करते हैं, बरगलाने का काम करते हैं। संवैधानिक ढांचे के ऊपर इनको भरोसा नहीं है, ये संवैधानिक ढांचे के ऊपर भरोसा नहीं करते, इनको संविधान के ऊपर भरोसा नहीं है, इनको संविधान के ऊपर भरोसा नहीं है। अरे गोडसे के समर्थक क्या गांधी की बात समझ जाएंगे? ठीक। अब तमाम प्रोपोगंडा करते हैं, केवल प्रोपोगंडा करते हैं। ठीक। कांग्रेस में जिस प्रकार से गांधी परिवार की गुलामी से त्रस्त होकर के इनके विधायकों ने, और इतना विधायक मध्य प्रदेश नहीं, ठीक है। देश के नेता उत्तर प्रदेश में छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। तो ये हमारे साथ थे कांग्रेस और बीजेपी दोनों दल, जो कि बीजेपी लगातार अपनी उपलब्धियां गिना रही थी और कांग्रेस जो है तो सारी उपलब्धियों का खंडन कर रही थी। उनका कहना था कि जो भी विकास के दावे किए गए हैं वो सब दावे खोखले हैं, वास्तव में हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। काफ़ी गहमा गहमी भरा माहौल देखने को मिला, जमकर वार पलटवार हुए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। सबसे ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ी है। अब और भी यहाँ रोजगार की क्या व्यवस्था है? हमको तो कुछ नहीं दिखाई देता है। 18 सालों से भारतीय जनता पार्टी की यहाँ सरकार है और रोजगार
के नाम पे यहाँ कुछ भी ऐसा विशेष नहीं हुआ है। कि भारतीय जनता पार्टी का जो मूल मंत्र है सबका साथ सबका विकास, हमारे रीवा का जो विकास है वो दिखने लगा है। कांग्रेस मुद्दा विहीन हो चुकी है। 7 साल हो गए, 7 दूनी 14 करोड़ रोजगार कहाँ है? भारतीय जनता पार्टी का कोई भी व्यक्ति बताए। झूठ बोलने के लिए कांग्रेस हमेशा तत्पर रहती है, उसके पास कोई मुद्दे नहीं है। 15 महीने की सरकार में कमलनाथ ने लोगों को कहा, भैंस चराने की ट्रेनिंग देने के लिए कहा था। राष्ट्रीय स्तर से इनका मुद्दा खत्म हो चुका है। देश की जनता ने इनको पूरी तरह से नकार दिया है। किसको विकास कहते हैं? सड़क से विकास खाली माना जाता है।